नमस्कार। सुनील कामठान जी, आपका बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपने अखिल भारतीय कायस्थ महासभा में राष्ट्रीय सचिव के रूप में आपका चयन हुआ है। यह न केवल एक गौरव की अनुभूति करवाने वाला पद है, बल्कि आपके अंदर छुपी हुई जो भी प्रतिभा है उसे आप हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। कैसा लग रहा है सर? अच्छा है। एक्चुअली हमारा उद्देश्य जब काइस परिवार हमने बनाया, उद्देश्य यही था कि हम एंड तक पहुंचे, लोगों के सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर इकट्ठा करें। आज भी हमारा प्रयास है। तो हम लोग अखिल भारतीय काइस महासभा का ही हिस्सा है। हम लोगों ने जब ये संस्था बनाई, उस समय में हमको रजिस्ट्रार ने मना किया, क्योंकि अखिल भारतीय काइस महासभा ऑलरेडी एक नाम है, जी सर। तो वो नाम आपको नहीं मिल सकता। तो हमने उसको काइस्ट परिवार नाम दिया ओके। और अखिल भारतीय काइस्ट महासभा का ही हिस्सा रहे हम लोग। बट ये था कि किसी एक लेवल पे कुछ पिछले कई वर्षों से हमारा प्रयास रहा कि हम सबको इकट्ठा करें। मुझे लगता है कि पूना में नहीं होगा तो कम से कम 8,000 काइस्ट होंगे पूना पूना शहर में ही। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम सब इकट्ठा नहीं हो पाते। जी। और एक हमारे लोगों में एक कमी भी है कि हम लोग कभी भी सीरियसली अपने इस परिवार को लेते नहीं। अगर हम लोग लेते तो शायद हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि हम कलम को पूजने वाले लोग हैं। और हम लोगों में एक कहावत है कि कायस्थ का बच्चा पढ़ा भला या मरा भला। जी। तो उस लेवल पर अगर हम सोचते और हम सारे लोग इकट्ठे होते, तो शायद हम एक दूसरे की मदद करके अपने परिवारों को बहुत बड़ा बना सकते थे, बहुत लोगों की मदद कर सकते थे। लेकिन एक सौभाग्य कहिए हम लोगों का कि अभी जब हमने होली मिलन समारोह रखा, तो वहाँ पर वर्मा साहब से हमारी मुलाकात हुई। वो आए थे प्रोग्राम में अखिल भारतीय काइस्ट महासभा से। उन्होंने देखा प्रोग्राम, उन्होंने बोला आप लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट एक संकुचित दायरे में। और ये मेरा भी दम कभी-कभी घुटता था ये सोच के कि अभी हम उतने वर्षों से सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रह के 4 या 5 प्रोग्राम हम करते हैं साल में, और उसके बाद हम समझते हैं सब कुछ बहुत अच्छा है। जी। बट कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट। तो हम लोग उस लेवल पर पहुंच नहीं पाए। तो जब ये हमारी बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप राष्ट्रीय स्तर पर आ जाइए। जी। तो मैंने बोला कि ठीक है, हम लोग बात करते हैं। फिर हमने अपनी मीटिंग लिया, मीटिंग में डिस्कशन किया। तो उन्होंने 2 पद हम लोगों को अखिल भारतीय काइस्ट महासभा में दिए, और उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर पर हमको लिया। तो मैं उनको इस आपके ट्यूब के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वर्मा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अनिल श्रीवास्तव साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जी। अभी आप महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों को का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सारे क्षेत्रों में जाकर अपने अंदर जो आपकी छुपी हुई ऊर्जा है, जो आप चाहते हैं कि कायस्थ समाज को एक छत के नीचे लाकर उनके बेस्ट प्रैक्टिस का हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट करें, उसका सफल आयोजन हो पाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। सर, आपका आने वाले समय में रणनीति क्या है इसके लिए? देखिए, अब जिस प्लेटफॉर्म में मैं हूँ अभी, जहाँ मुझे लाए हैं कृष्ण कुमार श्रीवास्तव सर, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमने उनसे बातचीत किया, तो ये तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, इस एरिए में चूंकि मैं रेलवे में रहा हूँ और मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, तो मेरी कमाई वही थी। तो हिंदुस्तान के हर कोने में कोई ना कोई मेरे लोग हैं पहचान के। तो मैं उसका फ़ायदा उठा के मैं चाहूँगा कि अब मैंने महाराष्ट्र लेवल पर, मतलब पूना लेवल पर तो 6-7 साल काम कर लिया। मैं सोचता हूँ कि अब ये सारे लोगों को इकट्ठा करके अखिल भारतीय काइस्ट महासभा के झंडे के नीचे एक साथ लाया जाए। हम लोगों में कैसा है कि ऐसे कास्ट हमको पता है, वर्मा है, कुलश्रेष्ठ हैं, सक्सेना है। एक हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि जब हम लोग मिलते नहीं एक दूसरे से, जी। तो हमारे जो बच्चे हैं वो अभी दूसरी कास्ट में शादी करने लगे। ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन उसका कारण ये है कि हम हमारे पड़ोस में काइस्ट रहते हैं, लेकिन उनका कुछ नाम अलग है। जैसे महाराष्ट्र में कुछ लोग जब आए, तो उनको किसी ने बोला कहाँ से आए, बोले परदेसी है, परदेसी है। तो वो जो सक्सेना या श्रीवास्तव या जो काइस्ट थे, उनका सरनेम परदेसी पड़ गया। ओके।
तो अब वो उनको परदेसी के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर मैं कमठान हूं तो आप मुझे नहीं जानते कमठान कौन से कायस्थ होते हैं। जी। सक्सेना मेरे बगल में रहते हैं, कमठान को नहीं पहचानते, और कमठान जहां रहते हैं वहां वो परदेसी को नहीं पहचानते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ये कायस्थ है। अच्छा। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जिस भी प्रांत में, आंध्रा में कोई और कास्ट होगी, नायडू है, फलाना है, कोई है, अगर वो कायस्थ है, जैसे सीकेपी है महाराष्ट्र में, अगर वो कायस्थ है तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम उनको मंच पर लाएं, उनको बोलें कि भाई आप हमारे साथ जुड़िए, तो हम आपकी समस्याओं से लेके हर चीज़ों का समाधान ढूंढेंगे मिलके। और जो बच्चों की शादियां हैं, वो फ्यूचर है उनका, उसको हम अपने परिवार में डिस्कस करके उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल सही। ये काफी, न केवल महाराष्ट्र में, जबकि मैं बिहार का रहने वाला हूं और वहां इस तरह की समस्याएं काफी उत्पन्न हो रही है। ये आपका बड़ा ही माइलस्टोन काम होगा सर। और सर, ये सर प्लीज। कोशिश है हमारी, और मुझे लगता है कि हम लोग कामयाब होंगे, क्योंकि नेगेटिविटी मेरी लाइफ में कभी रही नहीं। तो मैं जो भी काम करता हूँ पूरे विश्वास के साथ करता हूँ, तो मैं जरूर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये जो कोशिश है, जो अनूप श्रीवास्तव सर हैं और बाकी जो लोग हैं, वर्मा जी हैं और ये हैं, इन सबको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इन लोगों के सबके सहयोग से, इन लोगों की गाइडेंस में हम लोग सारे राज्यों में कायस्थों को ढूंढ कर निकालेंगे। यस सर। और एक और मेरा एक प्रोग्राम है कि मैं इस साल में कोशिश करूंगा कि एक विवाह मंच बनाऊं, जहां पर हम लोगों को बुलाएं, एक प्रोग्राम रखें वहां पर किसी भी होटल में, और लड़का और लड़कियों को आपस में मिलवा के, उनके परिवार को मिलवा के एक कुछ जोड़े बनाने का काम करेंगे। तो वो कोशिश मेरी रहेगी, उसमें सभी लोगों का सहयोग। मैं तो आपको बोलना चाहता हूँ कि कायस्थ परिवार में जो हमारे लोग हैं, मैं उनको यहाँ से शत शत नमन करता हूँ कि हम जितने भी प्रोग्राम्स करते हैं वो साम दाम दंड भेद हर तरीके से, पैसे से, शरीर से, हर तरह से मदद करते हैं। इसलिए हम लोग इतने सालों से ये सब प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि जो बीड़ा अभी हमने उठाया है अखिल भारतीय कायस्थ सभा के माध्यम से, इसमें भी हम सक्सेस होंगे, हमारे लोग सपोर्ट करेंगे। यस। कायस्थ वह जाति है, वह समुदाय है जिसमें स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, बाल ठाकरे जैसे लोगों ने जन्म लेकर न केवल इस जाति को सुसज्जित किया, बल्कि इनके गौरव को बढ़ाया। कायस्थ हमेशा से ही लिखने पढ़ने के क्षेत्र में अव्वल आते रहे हैं। और सर का जैसा सोचना है कि मैं इस जो समुदाय है, जिसकी मौलिक या फिर जिसके डीएनए में एजुकेशन है, उसे अलग कास्ट के लोगों के साथ मिलाकर उसके डीएनए को खराब ना करे। क्योंकि सर का मानना है, या प्रत्येक व्यक्ति का मानना है, प्रत्येक कास्ट की अपनी डीएनए है, उनकी अपनी खासियत है। वह उस खासियत को ही अगर फोकस करे तो हो सकता है वह उस क्षेत्र के सबसे बड़े ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। सर, आपने जैसा कि आप बताया कि आपने महा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन भी आपके अंतर्गत चलता है, ये क्या है सर? एक्चुअली क्या है, ये एक कॉम्बो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। यस सर। तो इसमें जो प्रोग्राम हमारा ऐसा था कि पूना नासिक सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, हमारे एमडी हैं राजेश जायसवाल, बहुत ब्रिलियंट आदमी है, उन्होंने किताब भी लिखी है और उन्होंने ही ये प्रोजेक्ट को बनाया कि 1.5 घंटे में आपको पूना से नासिक पहुंचा देंगे। अभी 6 घंटे 6.5 घंटे लगते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो ट्रेन है वर्ल्ड की पहली ट्रेन है जो ब्रॉड गेज के ऊपर चलेगी। ओके। मैंने ब्रॉड गेज की ट्रेन हमारी ट्रैक पे आ सकती है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ट्रेनें चली हैं अभी तक, चाहे वो बुलेट ट्रेन है या दूसरी कोई ट्रेन है, मोनो ट्रेन है, हर एक का अपना अपना गेज है अलग अलग। बट ये एक ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई अभी तक ट्रेन नहीं चली है जो ये चलने वाली थी ब्रॉड गेज के ऊपर। तो ये प्रोजेक्ट अभी थोड़ा सा कुछ इसमें है, रेल मंत्री जी के पास पड़ा हुआ है, उसमें अभी क्या आगे डिसीजन होता है हम नहीं बोल सकते। बट इन बिटवीन हम लोगों को पूना से महाराष्ट्र में जितने भी आरओबी हैं, रोड ओवर ब्रिजेस, रोड अंडर ब्रिजेस, जितने भी लेवल क्रॉसिंग गेट हैं, आपको मालूम है लेवल क्रॉसिंग गेट में बहुत एक्सीडेंट होते बहुत हैं। ज्यादा एक्सीडेंट। तो रेलवे बोर्ड ने डिसाइड किया कि ये बंद कर दिए जाएं। तो बंद करने के लिए आपको रास्ता तो बना के देना पड़ेगा जी। तो हम उस जगह पर आरओबी बना के देते हैं, रोड ओवर ब्रिजेस, और एक अंडरपास बना के देते हैं ताकि लोग वहां से टू व्हीलर या पैदल लोग निकल सकें और आरओबी जो है उससे बाकी हैवी व्हीकल्स पास हो सकें। तो पूरे महाराष्ट्र में हम लोग ये काम कर रहे हैं। और हमारे एमडी साहब का जो स्पेशलाइजेशन है वो ये है कि जो आप देखते होंगे कभी कोई आरओबी बन रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट या रेलवे या कोई भी बनाती है तो 6-7 साल में बनता है। हम लोग 12 महीने में बना के हैंड ओवर कर देते हैं। अरे वाह।
और अभी हमने पिछले समय से अभी तक करीब 30 से 32 आरओबी बना के सीएम साहब के हाथ से उद्घाटन किया 2 बार। अच्छा। एक बार 22 का उद्घाटन किया, एक बार 12 का उद्घाटन किया। ऐसे करीब हम लोगों ने करीब 30-35 बनाकर दिए हैं। बट जो हमारा टाइम पीरियड है वो, अगर हमें बिल्कुल थ्रू मिल जाए, चीज़ें क्लियरेंस मिल जाए, तो हम 12 महीने में बना के दे देते हैं। तो मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ अभी, पूना में मेरा ऑफिस है, तो जी। पूना में बैठता हूँ। हमारे एमडी सर जो है वो बॉम्बे में बैठते हैं। सर, आपका नाम है सुनील कामठान जी। अब जल्द ही वो नाम बदलकर डॉक्टर सुनील कामठान जी हो जाएगा। इसके बारे में कुछ बताएंगे? असल में क्या था सर, मेरे को मुझे 40 साल हो गए यस सर। सोशल वर्क करते, नौकरी करते, सब कुछ करते। तब मैंने ये सोचा नहीं था कि इस उम्र में 60 एट द एज ऑफ 67 मुझे कहीं ये कोई अवार्ड मिलेगा। सोशल वर्क में बहुत सारे करता रहा, मुझे जो ठीक लगा, कोई टीम बनाकर मैंने नहीं किया। आज मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करता हूँ। तो जब मैं पूना स्टेशन में था तो वहाँ भी जो बेगर्स आप देखते हैं ना, जो पड़े रहते हैं स्टेशन में, जी। जिन्हें कोई पूछता नहीं है और वो वहीं मर जाते हैं। अरे बहुत सारी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी ना किसी वजह से वो गलती से स्टेशन में आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने हॉस्पिटलाइज करके ट्रीटमेंट दिला के, जब वो ठीक हो गए, उनका एड्रेस पूछ के उनके घर पहुंचाने का काम किया। फिर एक बच्चे आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म में कुछ गर्द पीते रहते हैं, जी चोरी जी चकारी हाँ। करते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे। उन छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके 46 बच्चे मैंने उनको पकड़वा के एक साथी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनको 15-20 दिन रख के उनसे एड्रेस पूछ के प्यार से उनके माँ बाप को बुला के उनके हैंड ओवर किया है, 46 चिल्ड्रंस। तो ये सब मैं काम करता रहा। वो इसी बीच में मुझे एक मैसेज आया कि आपको डॉक्टरेट की उपाधि देना चाहते हैं हम। तो मुझे लगा कि ऐसे ही कुछ तो ये फेक होगा। तो फिर बाद में पता चला कि ये है ग्लोबल पीस, अमेरिका का है, ऑर्गेनाइजेशन है। जी। तो उन्होंने मुझे बोला, तो मुझे लगा कि ये फेक होगा। तो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना बायोडाटा भेजिए। जी। तो मैं अपना बायोडाटा भेजा। तो उन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का नाम है। हम आप जो भेजेंगे पहले हम उसको देखेंगे कि वो सही है नहीं। तो उन्होंने देखा और आप लोगों के सबके सहयोग और आशीर्वाद से उसमें मेरा नाम आ गया। तो अभी 17 तारीख को मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करेंगे वहाँ पर सोशल सर्विसेज के लिए। अद्भुत। तो अभी उसमें ऐसा है कि 17 तारीख को वहाँ आंध्रा भवन में ये प्रोग्राम है और मेरे नाम के आगे डॉक्टर सुनील कमठान लगेगा। तो ये उम्मीद के बाहर था मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी मिल सकता है। किसी ने सही कहा है, मेहनत एक न एक दिन रंग लाती ही है, और उसी का यह एक बेहतरीन दृश्य है। सर, आप बोल रहे हैं एक इंटरनेशनल पीएचडी, मेरी तो इच्छा है ऐसे अभी सैकड़ों पीएचडी आपको मिलेंगे, क्योंकि आपका कार्य ही अद्भुत है। सर, अंत में मैं आपसे एक ही बात पूछना चाह रहा हूं, या जानने का प्रयास कर रहा हूं, आप इतने बड़े सोशल वर्कर थे, सब कुछ थे, एक बैग काश महासभा में कैसे इन कर गए? एक्चुअली मैं बहुत, जैसे मैंने बताया, मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहा हूँ। तो मैंने देखा कि अग्रवाल समाज पूरा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, और कुछ जगह ऐसा भी है कि अगर कोई मदद करनी है तो वो अगर करोड़ में भी है तो सारा अग्रवाल समाज मिलकर वो मदद करेगा। जैन समाज एक दूसरे अपने जुड़ा है, ठाकुर समाज अपना जुड़ा है, मराठा समाज अपने से जुड़ा है। ऐसा कोई एक समाज मुझे बताइए जो आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं हो। तो मुझे लगा कि हम वो चींटियों से भी सीखना चाहिए कि चींटियां भी जब चलती हैं तो पूरी कतार में एक साथ चलती हैं, जी। समूह में चलती हैं। हम लोग बुद्धिजीवी हैं, कहलाते हैं, मगर इतने बिखरे हुए हैं कि हम अपने जो बुद्धिजीवी होने का जो सबूत है वो हम अपने पड़ोसी को भी नहीं दे पाते। जैसा हमने आपको बताया कि हमारे अंदर एक ईगो बहुत है, सॉरी टू से, बट कायस्तों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ईगो कायस्त को ही दिखाता है वो। जी। ये चीज बाहर होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ईगो को हटाइए। आपकी ईगो बाहर तक तो ठीक है, लेकिन जब आप काइस परिवार से जुड़ते हैं तो आप ये महसूस करिए कि आप परिवार का हिस्सा हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई परिवार का सदस्य अपने माँ बाप के संग या अपने भाई बहनों के संग या अपने बीवी के संग, बच्चों के संग कहीं ईगो दिखाता हो, इसलिए परिवार एक इकट्ठा रहता है। जी। तो मेरा ये मैसेज है उन सभी लोगों को कि जो लोग सरसब्ज हैं हर तरीके से, चाहे वो पैसे से, चाहे वो ताकत से, या वो ज्ञान से,
वो ज्ञान को उसको बांटें। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि पैसा और ज्ञान आप जितना बांटोगे बढ़ेगा। छतरी और किताब आप जी। जब तक खोलते नहीं है उसका यूज नहीं होता, तो आप उसको खोलिए, लोगों में बांटिए, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो लोगों को बांटना चाहिए, लोगों में बांटना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि समाज आगे आए, लोग वो जो छोटी छोटी सोचों से बाहर निकल के कुछ बड़ा करने की कोशिश करें। मेरा प्रयास बस वही है और मुझे मालूम है कि एक दिन कामयाब जरूर होंगे। कुछ ना कुछ लोग जैसे आज हमें मिले हैं, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव सर जैसे लोग, वर्मा साहब जैसे लोग, या अनूप श्रीवास्तव साहब जैसे लोग, अब ये रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं यस। और आप देखिए काइस परिवार से, काइस समाज से जुड़े हुए हैं, तो वो कह सकते हैं मैं तो ब्रिगेडियर हूँ, मेरे को क्या लेना देना है किसी से, या मैं फलानी जगह पर बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुझे क्या जरूरत है किसी काइस से मिलने की। लेकिन लोगों की सोच है, अगर सोच है तो मेरा ये विश्वास है कि हम लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हम सब एक छत के नीचे आएंगे। और ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो बच्चे भटक रहे हैं आज की तारीख में, कोई किसी से शादी कर रहा है, कोई किसी से शादी कर रहा है, तो फिर हमारे परिवारों में भी ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हम उनको जोड़ें एक साथ ताकि हमारा परिवार बड़ा हो, काइस परिवार बड़ा हो। बस यही सोच को लेकर चल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत। ये बहुत आम समस्या होती जा रही है, खासकर विवाह के समय योग्य लड़का या लड़की का न मिलना, और जिस कारण कहीं ना कहीं हम पतन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। सर के साथ जो बातचीत हुई बड़ा ही खूबसूरत और काफी ज्ञानवर्धक था। हमें उम्मीद है कि अगला एपिसोड जब हम सर के साथ शूट करेंगे तो श्री सुनील कामठान जी के साथ नहीं, डॉक्टर सुनील कामठान जी के साथ शूट करेंगे। सर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके जो सपने हैं, जो विवेकानंद के सपने थे, रामकृष्ण परमहंस के सपने थे, या फिर सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी लोगों के सपने थे, आपका भी जो सपना है वो अवश्य पूरा होगा और हम लोग एक नए कायस्थ के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।